नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर फॉरेक्स की। लास्ट संडे जो वीडियो मैंने डाला था एडवांस में आपको सिल्वर फॉरेक्स को लेकर और एमसेक्स को लेकर क्या बताया था। सिल्वर फॉरेक्स को लेकर मैंने आपको क्लियर बोला था। सिल्वर फॉरेक्स की जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, वो थी आपकी 31.12 ठीक है, डॉलर की क्लोजिंग थी। और जो मैंने संडे को वीडियो डाला था, मैंने बोला भी था कि 30.90 से 31 डॉलर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेता है 30.90 के नीचे 1 घंटे की, तब तक सिल्वर में नई वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो अगले दिन मार्केट खुली और सिल्वर ने वहीं से भागनी शुरू कर दी। ऊपर के कुछ रेसिस्टेंस शेयर किए थे मैंने आपको बताया था कि 31.90 से लेकर 32.15, 31.90 से लेकर 32.15 के बीच में एक ऐसा जोन है सिल्वर फॉरेक्स में कि यहाँ पे आके मार्केट एक बार एक पुल बैक ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ट्यूसडे वाले दिन, ये है 4 मार्च, ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं मंडे को जो हाई लगाया आई गेस 31.83, और ट्यूसडे को आपका जो हाई लगा है 31.990। जैसा कि मैंने बोला भी था 31.90 से लेकर 32.15 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो मार्केट को वापस से पुल बैक ला सकती है। तो 31.99 मतलब ऑलमोस्ट 32 डॉलर का हाई लगाकर मार्केट ने वापस 31.51 का लो लगाया, 31.46 का लो लगाया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मैंने ये बताया था कि एक वापस से पुल बैक आ सकती, कहाँ तक आएगी ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में नहीं शेयर किया था, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था। ठीक है, आपका M6 को लेके मैंने बोला था कि 96,800 से लेकर 900 के बीच में, 96,800 से लेकर 900 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जहाँ से सिल्वर वापस से एक पुल बैक ले सकती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो उस दिन कौन सा था, आई गेस 5 तारीख, ठीक है, 3 तारीख, हाँ, तो ये रहा आपका 4 तारीख। ठीक, तो 4 तारीख को जो आपका हाई लगा है, ठीक है, वो लगा है 96,695, 96,695। मैंने बोला था 96,800 से लेकर 97,000 तक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कि यहाँ तक आके सिल्वर वापस आ सकती है। 96,695 तक गई है और वापस से एक उसने पुल बैक लिया, जो कि पुल बैक आपको 95,431, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे लेके गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज़ और शेयर की थी, 97,600 के ऊपर अगर सिल्वर में क्लोजिंग आती है तब सिल्वर में सेल की पोजीशन से बचिएगा। ठीक, सिल्वर में 97,600 के ऊपर भी क्लोजिंग आई और 98,324। हाँ, जितनी मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस थी ज़्यादा और जाना चाहिए था, उतना नहीं गया, लेकिन हाँ मार्केट फिर भी वहाँ से करीबन 700-800 पॉइंट ऊपर गई है। और उसके बाद मार्केट ने कल एक पुल बैक लिया और बार बार ऊपर एक गोल्ड का एक लेवल था जो कि आपका 2,929 से लेकर 31 के बीच का लेवल था, जहाँ पे बार बार गोल्ड जाके टकरा कर वापस आया। कम से कम 2 से 3 बार ऐसा हुआ कल के दिन में पूरा, जिसकी वजह से सिल्वर भी जो और ऊपर जाने की संभावना थी वो ना जाके, सिल्वर ने भी क्लोजिंग ली है 97,280 के आसपास की। ठीक है ना, उसी के आसपास। तो अब यहाँ पे क्या सिनारियो लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्केट में जैसा कि अभी जो सिनारियो लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिल्वर में जब तक 98,600 ये मंडे से लेकर आपका आने वाला ये जो वीक है, जो कि आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है मंडे से, तो मेरे हिसाब से 98,600 के ऊपर अगर सिल्वर 1 घंटा क्लोजिंग लेती है, 1 घंटे क्लोजिंग 98,600 के ऊपर लेती है, तो वापस से ऐसा कुछ सिनारियो बन सकता है 98,600 के ऊपर क्लोज लेने के बाद आपके 98,200-300 तक आया, या फिर क्लोजिंग लेने के बाद ही वहाँ से तेज़ होके 99,500 और 99,900 के आसपास देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ मुझे जो लगता है कि आपकी जो सिल्वर है, अगर 98,600 के ऊपर क्लोज नहीं ले पाती है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिल्वर वापस से आपको
हो सकता है ऊपर मंडे को खुल के एक शॉर्ट कवरिंग दे और ले जाए 9800-200 तक, या फिर 97,900 या 98,000 के आसपास, फिर वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग फिर वापस से नीचे की दे सकती है। और नीचे देख के जो आपका लेवल है करीब करीब 96,500, ठीक है, 96,500 96,200 तक देखने को मिल सकता है। चलिए फॉरेक्स में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर रहेगी मेरे हिसाब से। तो फॉरेक्स के हिसाब से सिल्वर में जो सिनारियो बन रहा है मेरे हिसाब से, फॉरेक्स में आपकी जो सिल्वर है, सिल्वर सबसे पहले आपकी 3285 के ऊपर अगर 1 घंटा सिल्वर क्लोजिंग लेती है, तब सिल्वर में मुझे लगता है कि आगे आपको 3340 तक या 3330 से 3340 तक देखने को मिल सकती है सिल्वर, ठीक है। और नीचे की अगर हम बात करें 3218 से 15, तो 3218 के नीचे अगर 1 घंटे की सिल्वर की क्लोजिंग आती है तो सिल्वर वापस से 3175 से 3180 तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3175 से 3185 ले लीजिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू एमसेक्स चार्ट सिल्वर, फॉरेक्स की ज़्यादा थोड़ी सी क्लियर विजन दे रही है, जिसके बेसिस पे एनालिसिस ज़्यादातर की जाती है। और चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में क्या सिनारियो लग रहा है, गोल्ड में सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीक मैंने क्या बोला था। गोल्ड में मैंने आपको बोला था, जो लास्ट वीक गोल्ड की क्लोजिंग आई थी सबसे पहले, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग थी, तो मैंने जब वीडियो डाला था संडे को, जो कि आपका आई गेस 28 तारीख था, ठीक है, तो मैंने आप लोग को क्लियर बोला था 28 या शायद 1 या 2 तारीख थी शायद, हाँ, तो मैंने क्लियर बोला था कि गोल्ड ऑलरेडी सपोर्ट पे बंद हुआ है। काफ़ी लोग सेल करके आई गेस गए हैं, मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग के मैसेजेस भी थे। तो मैंने जो वीडियो डाला था संडे को, मैंने क्लियर बोला था कि गोल्ड सपोर्ट के पास बंद हुआ है, यहाँ से पुल बैक लेने के चांसेस हैं। तो गोल्ड आपका जो बंद हुआ था लास्ट वीक में 28 तारीख को 84,219 पे, जैसा कि मैंने बोला था गोल्ड सपोर्ट पे बंद हुआ, गोल्ड वहीं से उसने पुल बैक ले लिया। और ऊपर के मैंने आपको कुछ लेवल्स शेयर किए थे एनालिसिस में कि आपका 85,200 से 400 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो सकता है। यहाँ तक मार्केट एक बार गोल्ड लाके वापस से एक छोटा सा रिवर्सल बना सकती है। एल्स 85,500 के ऊपर अगर 1 घंटे सिल्वर, अगर गोल्ड 85,500 के ऊपर 1 घंटे क्लोजिंग लेता है, तब फिर आपको सेल की पोजीशन से बचना चाहिए। जैसे ही 85,500 के ऊपर उसने क्लोजिंग ली है, उसके बाद आपका 86,300 तक होके आया है फ़िलहाल के लिए। और जैसा कि मैंने ये भी मेंशन किया था कि सपोर्ट, जब फिर से बोल रहा हूँ कि फ्राइडे वाले दिन जहाँ पे मार्केट बंद हुई थी सपोर्ट पे, और मेरी वहाँ पे पोजीशन, मैं बोला भी था कि मैं मतलब बाइंग में हूँ और बताने से कोई मतलब नहीं है, और मंडे से मार्केट कहाँ तक गई आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आगे का सिनारियो क्या लग रहा है। सबसे पहले गोल्ड उसके हिसाब से बात कर लेते हैं, एमसेक्स के हिसाब से भी, और गोल्ड आपके फॉरेक्स के हिसाब से भी, ठीक है। तो गोल्ड एमसेक्स के हिसाब से देखिए, जिस हिसाब की रेंज क्रिएट की है, बार बार मार्केट 2 से 3 बार लाके यहाँ से पटक के नीचे लाए हैं, जो कि लेवल आपका था करीबन 86,200 से 340 के बीच का। तो मेरे हिसाब से देखिए गोल्ड में 86,620, ठीक है, 86,620 के ऊपर अगर गोल्ड 1 घंटा ठहरता है, 86,620 के ऊपर 1 घंटा अगर गोल्ड ठहरता है, तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वापस से 86,400-500 तक या फिर 86,300 तक लाए, और फिर वहाँ पे लाके एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए। अदरवाइज़ क्लोजिंग होने के बाद 86,620 के ऊपर क्लोजिंग लेने के बाद भी एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आपका जो गोल्ड है करीब करीब वहाँ से 86,950 के बीच में, और उसके बाद आपका करीब करीब 87,200-300 तक के बीच भी ला सकता है, ठीक है। एल्स अगर हम गोल्ड में क्या कहते हैं वीकनेस की बात करें, गोल्ड में वीकनेस कहाँ से बन सकती है, तो गोल्ड में इस समय फॉरेक्स का चार्ट कुछ ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो गोल्ड में वीकनेस मेरे हिसाब से 2,890 के नीचे अगर गोल्ड 1 घंटा ठहरे, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की 2,890 के नीचे 1 घंटा क्लोजिंग ले लेता है, तो वापस से गोल्ड ऐसा कुछ कर सकता है कि 2,895 या फिर 2,900 तक वापस लाके फिर एक वहाँ पे रिडक्शन बनाए, और रिडक्शन बनाने के बाद 2,870 तक लेके गोल्ड को जा सकता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोल्ड में तेज़ी कहाँ से बन सकती है और कहाँ तक भी हो सकती है।
तो गोल्ड में मुझे लगता है कि आपका एक जो जोन ऊपर का एक रेजिस्टेंस बार बार जहाँ पे मार्केट टकरा टकरा के वापस आई है, तो 2933 एक सेफर साइड रहेगा। अगर 2933 के ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग ले लेता है तो मुझे लगता है कि उस केस में 2928 से लेकर 32 के बीच में फिर एक बार ला सकते हैं, और फिर वहाँ पे लाके एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर गोल्ड को आपका 2954 और 2970 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। और अदरवाइज़ एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि 2933 के ऊपर क्लोज करने के बाद भी गोल्ड सीधा वहाँ से ऊपर के लिए जो मैंने आपसे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ लेवल्स के साथ, वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो में एक चीज़ और भी है कि जितने भी मैं आपसे लेवल्स शेयर कर रहा हूँ एक लिमिटेड टारगेट्स और उसके साथ में है। ठीक है। बाकी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से मैं फिर बोलूँगा कि जो लोग थक चुके हैं लॉसेस कर करके, सीखिए इस मार्केट को लॉसेस बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस मार्केट में बेफालतू का ट्रेड नहीं लेना, वो इम्पॉर्टेंट है, और डेली डेली ट्रेड ना लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मार्केट में इंट्राडे भी मौके मिलते हैं, लेकिन 1-2 दिन हफ्ते में ऐसा मौका आता है इंट्राडे का करने के लिए, तो सेम डे आप पैसा बना सकते हैं। प्लस अदरवाइज मैं फिर बोलूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग से स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई नहीं है इस मार्केट में, जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस भी अच्छे हैं और टारगेट्स भी अच्छे हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी आप इतने टाइम से एनालिसिस देख रहे हैं, आपको पता है, जिनको सीखना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।